बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से इंटरव्यू दिया है राउटर को, जो खबर इदारा है, और इमरान खान साहब ने बात की है कि पाक फ़ौज के साथ तल्लुकात बेहतर ना होना बेवकूफ़ी होगी। हमें अपनी फ़ौज और मसल्ह अफवाज पर फ़ख्र है। बड़ी बात की है इमरान खान साहब ने, और कहते हैं मैंने तनकीद अफराद पर की थी, और इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूरे इदारे पर तनकीद की है। फ़ौजी क़यादत की गलत फहमियों को पूरे इदारे के ख़िलाफ़ नहीं ठहराया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं और मेरे कारकुनों के ख़िलाफ़ जो बोगस केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं तो फ़ौज के साथ, दोबारा सुन लें, फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, या फ़ौज के साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क की जो मखदूश किस्म की सूरत हाल है इससे बेहतर करने के लिए हमें बातचीत करनी चाहिए, और मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, मगर हुकूमत से बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि ये अवामी मैंडेट नहीं रखती है। मैं बात करूँगा उनसे जो असल ताकत का सरचश्मा है, जो असल ताकतवर लोग हैं। 8 फरवरी के चोरी इलेक्शन करदा लोगों से मैं बात नहीं करूँगा। उन लोगों के साथ बातचीत का होना ज़्यादा बेहतर होगा जो असल ताकत रखते हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जो आलमी सतह पर डील के तासर दिए जा रहे हैं उसको मैं मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बेफजूल किस्म की बात की जा रही है कि कोई डील हो रही है, कोई इस किस्म की बात चल रही है। ये ऐसी कोई बात नहीं है, और जो मामलात हैं वो मैं वाज़ह कर चुका हूँ, किसी किस्म की डील नहीं करूँगा। शर्त एक ही है, साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, मैंडेट मेरा वापस करें, और फ़ौज के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, बड़ी अहम तरीन खबर, और वो ये है कि बांग्लादेश में जो कई दिनों से एक एहतजाज चल रहा था, जो अवाम और स्टूडेंट्स और जो यंग यूथ तहरीक जो सड़कों पर निकली हुई थी, वो ना गोली रोक सकी, ना फाइबर वाल लगाने से रुकी, ना सोशल मीडिया बंद करने से रुकी, किसी किस्म की शेलिंग से नहीं रुकी, गोलियों से नहीं रुकी, रुकावटों से नहीं रुकी, और बिल्लाखिर इस्तीफ़ा देना पड़ गया। जो हसीना वाजिद हैं उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया, और आज बांग्लादेश एक इनकलाबी सूरत हाल हो चुकी है, और बांग्लादेश में आज जो फ़ौज है उसने टेक ओवर कर लिया है। यानी कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वकारुल ज़मान जो हैं, जो बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने एक स्पीच की और आवाम को क्या कहा कि आप पुरअमन रहें, आपके तमाम मुतालबात हम मानेंगे, उनके हवाले से हम देखेंगे, जो मुजाहिरीन मारे गए या शहीद हुए उनके मामलात को भी हम देखेंगे। मुल्क में इस टाइम किसी किस्म की एमरजेंसी नहीं हम लगाना चाहते, ना कोई कर्फ्यू लगाना चाहते हैं, वो कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि इसके बाद जो भी जिस किस्म की भी फैसले होंगे वो फ़ौज करेगी। बांग्लादेश की फ़ौज का ये ऐलान हुआ है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा डट कर कहा है कि मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान करता हूँ, और सदर जो हैं बांग्लादेश के, उनके साथ मिल के इसके ऊपर मैं चीज़ें क्लियर कर दूँगा। हम मुल्क में अमन वापस लेकर आएंगे, अवाम फ़ौज पर भरोसा रखें, हालात ठीक हो जाएंगे। अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए जल्दी सदर से मुलाकात करूँगा, और बांग्लादेश के इसके बाद जो भी फैसले होंगे वो तमाम के तमाम आर्मी करेगी, यानी कि फ़ौज करेगी। मुल्क में कर्फ्यू या एमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो कह रहे हैं। तो रेवोल्यूशन आया है, बड़ा तकड़ा रेवोल्यूशन है, और बांग्लादेश के गयूर अवाम ने अपना हक छीना है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि शेख हसीना वाजिद जो मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और कई दहाइयों से वहाँ पे हुक्मरान रही हैं, मैं आपको बता दूं वहाँ पर भी इलेक्शन हुआ और यहाँ पर भी इलेक्शन हुआ। वहाँ पर जो इलेक्शन हुआ वो ये हुआ कि जो अपोजिशन है उसने इलेक्शन से बाइकाट कर दिया, और अकेली तनहा लड़ी और जीती, और किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इंगेज किया, मेंटेन किया, और वो जीत गई। वही सीन
जब जीती तो अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, फिर सोशल मीडिया बंद किया गया, फिर लोगों को अगवा किया गया, गिरफ्तारियाँ की गई। सेम सिचुएशन जो पाकिस्तान में हुई है, यहाँ पर तो अपोजिशन ने बाइकाट नहीं किया, बल्कि अपोजिशन की एक बहुत बड़ी जमात तहरीक इंसाफ जो है उसने इलेक्शन जीता है, क्लीन स्वीप किया, मगर उससे मैंडेट छीन लिया गया, उसको मैंडेट दिया नहीं गया। और यहाँ पर भी वही फायर वाल लगाई जा रही है, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है और बहुत कुछ, अगवा, उसके बाद लापता अफराद, मिसिंग पर्सन केसेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोगों से उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो छीनना इलेक्शन वाले, और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी हुई हैं। लेकिन वहाँ के गयूर अवाम निकले बांग्लादेश के, और उन्होंने शेख हसीना वाजिद को आखिरी तकरीर का भी मौका नहीं दिया। शेख हसीना वाजिद बेचारी आखिरी तकरीर करना चाहती थी, मगर फुल फॉर उन्होंने रिज़ाइन किया, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको 40 घंटे का टाइम दिया था कि विदिन 40 आवर्स आपको इस्तीफ़ा देना है, और उनको रास्ता भी दिया गया कि आप मुल्क से निकल जाएं। तो आपको ये एक और बात बता दूं कि ये जो शेख हसीना वाजिद हैं, आर्मी चीफ उन्होंने अपना रिश्तेदार लगाया था। ये जो वकारुज़्ज़मान हैं, ये उनके रिश्तेदार थे आर्मी चीफ, मगर उनका रिश्तेदार नहीं बचा सका उनकी हुकूमत को, और जो इनकलाब बर्पा हुआ, फिर आपने देखा कि किस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान के पुतलों को जूते मारे गए, ठुड्डे मारे गए, ऊपर चढ़ गई अवाम, शेख हसीना वाजिद के रूम में घुसे, जो हाथ में मिला उनके घर से उठा के ले गए। औरतें बैग उठा के ले गई, चादरें और बिस्तर उठा के ले गई, क्योंकि वो ही उठा के लेके जाती हैं। मर्दों के हाथ में, लौंडों के हाथ में जो कुछ लगा, फिर उन्होंने सेल्फियाँ भी बनाई, और परिंदे भी उठा के ले गए उनके, और पेट्स भी उठा के ले गए, और बेड के ऊपर लेट के तस्वीरें बनाई, और शेख हसीना वाजिद की साड़ियाँ भी उठा के ले गए। तो ये सारी चीज़ें हुई, वो भी एक प्राइम मिनिस्टर थी, और ताकत का नशा था, और ताकत का नशा सिर्फ अवाम ही ताकत का सर चश्मा होती है, और कोई ताकत का सर चश्मा नहीं होता। जितना मर्जी को टैंक लेके घूमता हो, या बम लेके घूमता हो, या जो मर्जी, असेंबली का हाल आपने देखा कि जो बांग्लादेश की असेंबली, उसमें अवाम बैठे हुए थे और सूटे लगा रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। ये सीन, ये मनाजर आज देखने को मिले। और बेचारी हसीना वाजिद उठाया हेलीकॉप्टर में, अपना सामान बोरिया बिस्तरा डाला, और सीधी इंडिया रवाना हो गई। दिल्ली में पहुंची हैं, उनकी वहाँ पर सिस्टर होती हैं, वहाँ पर एक आध दिन क़याम करेंगी, और लंदन से वो अब इजाज़त मांग रही हैं कि मुझे लंदन आने दिया जाए। सियासी शहीद बनने की कोशिश की जा रही है कि मुझे अब लंदन में पनाह दी जाए, सियासी पनाह दी जाए। देखते हैं, ज़ाहिर है भाग चुकी हैं, और कंट्रोल आ गया फ़ौज के हाथ में, और जश्न मनाया जो तहरीक यूथ की, उसने जश्न मनाया, खुल के जश्न मनाया। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सवाबी के जलसे की। बहुत बड़ा जलसा सवाबी में करने में कामयाब हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तमाम क़यादत जो इस टाइम बाहर है वो मौजूद है, और हमाद अजहर साहब वहाँ पर पहुँचे हैं, मियाँ असलम इकबाल साहब वहाँ पर पहुँचे हैं, और तमाम जितने लोग हैं जो बाहर क़यादत है उन्होंने स्पीच की है। मैं आपको बता दूं कि स्टेज खचाखच भरा हुआ था। सवाबी इंटरचेंज से लेके जो जलसा गाह है वो कई किलोमीटर दूर है, वो सारी खचाखच भरी हुई थी, कोई जगह नहीं मिल रही थी। सवाबी इंटरचेंज जो है वो गाड़ियों से लैस तैस हुआ पड़ा था, आप ये समझ लें, और लोग पैदल वहाँ से वॉक करते हुए गए। जलसे का टाइम ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक लोग जलसे क्या तक नहीं पहुँच सके। इतनी आवाम और बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब हुए हैं। पंजाब से भी गए हैं, सिंध से भी गए हैं, बलोचिस्तान से लोग आए, और KP के तो फिर पूरा ही निकला है। तो जो तकारीर हुई हैं वो मैं बता दूं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हसनैन रफ़ीक हैं, नया पाकिस्तान के जो एक सोशल मीडिया चलाते हैं, वो कवरेज दे रहे थे उस पूरे जलसे को। उनकी फैमिली के जो बैग पे घर में फैमिली थी, उन पे रेड मारी गई पुलिस की जानब से, और पुलिस ने उनको हिरासा किया और उनके घर से मेमदान को उठा के ले गए, बहनों से मोबाइल छीन लिए, यानी कि चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इन चीज़ों से, इन हथकंडों से हसनैन रफ़ीक ने कहा कि मैं नहीं डरने वाला, मैं इसको बिल्कुल चैलेंज भी करूँगा, ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और मैं इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा हूँ।
اب بات کرتے ہیں کہ تقاریر ہوئی ہیں، اور تقاریر میں مختلف رہنماؤں نے مختلف اپنی جذباتی ولولہ انگیز تقاریر کی ہیں۔ سب سے پہلے جی بی کے جو سابقہ جو بھی وہ کیا کہتے ہیں چیف منسٹر صاحب ہیں، جی بی کے خورشید صاحب، خالد خورشید صاحب نے ایک مطلب کہ ولولہ انگیز تقریر کی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ میں ڈی جی آئی ایس پیاز سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا وہ کون سا افیسر تھا جو گلگت بلتستان میں ہماری حکومت یعنی کہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اس کے خلاف عدم اعتماد لاؤ، ہم تمہیں اتنے ممبران دیں گے؟ کیا وہ ریاست کے خلاف غداری نہیں تھی؟ یہ میں پوچھتا ہوں۔ آگے عبدالقیوم خان نیازی، انہوں نے بھی تقریر کی، انہوں نے کہا بس کر دو، آپ بس کرو اہل اقتدار والوں، مقتدر حلقوں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ فارم 45 کے ذریعے عمران خان پورے ملک میں جیت چکا ہے؟ اور بس کرو، اب پاکستانی قوم پہ رحم کرو، اور عمران خان کی رہائی پاکستانی قوم چاہتی ہے۔ پھر حلیم عادل شیخ، بڑا ولولہ انگیز انہوں نے خطاب کیا ہے۔ آج بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، پھر سری لنکا میں جو کچھ ہوا، یہ سب آپ نے دیکھا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو؟ جس دن یہ لاوا پھٹے گا تو سب کو بہا کر لے جائے گا، جس دن یہ لاوا پھٹے گا سب کو اکھاڑ دے گا۔ انہوں نے بڑی ولولہ انگیز تقریر کی ہے۔ پھر ثوابی جلسے کے بعد انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کی طرف بھی رخ کیا جا سکتا ہے، جو ثوابی آ سکتا ہے وہ 1.5 گھنٹہ آگے بھی جا سکتا ہے، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ آگے حماد اظہر صاحب منظر عام پر آئے، ثوابی جلسے میں نظر آئے اور انہوں نے سپیچ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں منظر عام پر آنے کا اعلان کرتا ہوں، پنجاب کے عوام کو میں کہتا ہوں کہ آپ تیار ہو جاؤ، میں آپ کو لیڈ کروں گا، اور گرفتار کر کے اگر مجھے نشانہ بنایا گیا، اگر مجھ پہ تشدد کیا گیا، اگر مجھے کسی قسم کا ٹارچر کیا گیا، یا میرا کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ آتا ہے پریس کانفرنس کا یا کسی قسم کا بھی، تو وہ بالکل جھوٹا ہوگا۔ آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ بھلے ہی میرا ہے لیکن مجھ پہ تشدد کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا ستمبر تک وارننگ دیتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو رہا نہ کیا گیا، نہ چھوڑا گیا تو اڈیالہ جیل کی طرف مارچ لے کر آؤں گا، اور پنجاب سے مارچ لے کر آؤں گا۔ پھر آگے تم سمجھتے تھے کہ یہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں اور تم ان کا مینڈیٹ چوری کر لو گے تو یہ خاموش رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ قوم زندہ ہے اور یہ زندہ قوم ہے اور یہ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے گی۔ پھر میاں اسلم اقبال انہوں نے بھی تقریر کی، بڑی زبردست۔ انہوں نے کہا جیسے ان کا ایک انداز ہے، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، یہ سارے تم جتنے بھی پی ڈی ایم والے یا جتنے بھی مخالفین ان کو انہوں نے للکارا کہ تم عمران خان صاحب کے سامنے چھوٹے بونے ہو، سیاسی بونے ہو۔ تو وزیر اعلیٰ کے پی کے انہوں نے بھی تقریر کی، عمر ایوب صاحب اور وزیر اعلیٰ کے پی کے اور بیرسٹر گور، وہ سٹیج کے اوپر نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سیٹ کے اوپر نہیں بیٹھے، اور جس سیٹ کی حقدار عمران خان ہو اس پہ تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، تو اس سیٹ کے اوپر عمران خان صاحب کی بڑی سی تصویر پڑی تھی۔ یہ نیچے بیٹھی تھی قیادت ساری، جو بڑی اہم قیادت ہے، جس میں چیف منسٹر کے پی کے، بیرسٹر گور اور عمر ایوب صاحب یہ نیچے بیٹھے تھے اس کنٹینر کے اوپر، اور بہت بڑا جلسہ تھا، تاریخ ساز جلسہ آج کیا ہے ثوابی میں۔ اور اس میں علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ملنگ آدمی ہے، جیل میں بیٹھا ہے اڈیالہ جیل میں، جاؤ اس سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور پریس کانفرنسز سے ملک آگے نہیں بڑھے گا، ملک نہیں چلے گا، تمہیں معافی مانگنی ہوگی، اور وہ عمران خان صاحب سے معافی مانگو تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو آج بڑا ڈٹ کے مطلب کہ ایک خاص قسم کا جلسہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی قوم کس سائڈ پہ کھڑی ہے۔ پھر پریس کانفرنس کرنے والوں کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب کا پیغام ان کے بیٹے جو ہیں زین قریشی انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل حالات میں عمران خان صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے، اگر عمران خان صاحب ان کو واپس لانا بھی چاہے یا وہ واپس آنا بھی چاہیں تو میں ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاؤں گا، میں ان کو واپس نہیں آنے دوں گا۔ اسی طرح
زرتاج گل صاحبہ انہوں نے بھی تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جو بزدل لوگ تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے، اب صرف اور صرف بہادر لوگ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں۔ تو عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ایجنسیاں اٹھا کر لے جاتی ہیں اور لاپتہ کر دیتی ہیں، اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان آخری بال تک ڈٹ کر کھڑا رہے گا، لڑے گا اور کسی قسم کی ڈیل نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ یہ جو عمران خان صاحب نے اور ہمارے میں دوری رہ گئی ہے وہ چند دنوں کی ہے، جلد ختم ہو جائے گی۔ تو لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔